सो गाइस, तो कल का एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैंने कहा था निफ्टी 50 लगभग ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा और 25,200 तक जा सकता है। 25,175 या 76 का इसने आज हाई लगाया हुआ था। ठीक है, चलिए कल का एनालिसिस देखते हैं क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक का एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, जो 51,400 का लेवल है उसको निफ्टी बैंक जो ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो बार बार ये जो है प्राइस यहाँ पे टच करके नीचे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और प्राइस को नीचे धकेल रहा है। ठीक है, और 50,970 के आसपास सपोर्ट अच्छा बना हुआ, देखो 4 दिन हो गए हैं। ठीक है, इसी के आसपास रेंज में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यही 300-400 पॉइंट के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको क्रॉस जरूर किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन ये चली आ रही है इसको क्रॉस जरूर किया हुआ है, लेकिन कोई खास यहाँ पे मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने कहा था जब तक 51,600 और 700 के लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर की ओर कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए कल के लिए देखते हैं क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर देखोगे तो 51,402 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, 51,585 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, और 51,944 जो है वो आपका तीसरा रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, अब अगर नीचे की ओर सपोर्ट देखते हो दोस्तों, तो 50,970 यहाँ पे सपोर्ट है एक नीचे की ओर बैंक निफ्टी का, और 50,675 फिर नीचे की ओर सपोर्ट है। ठीक है ना, लगभग जहां पे क्लोजिंग दिया हुआ है उससे देखोगे तो 150-200 पॉइंट नीचे एक नीचे सपोर्ट है, और फिर उससे 200 पॉइंट और नीचे सपोर्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा 15 मिनट में देख लेते हैं क्या कोई पैटर्न दिख रहा है या फिर नहीं। ठीक है, 15 मिनट में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आज के लिए। अब देखो यहाँ पे अभी भी देखोगे तो पूरा पूरा साइडवेज मार्केट, देखो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ उसके बाद देखते हैं। तो देखोगे तो एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखो पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये देखो पूरा यूं यूं जा रहा है। ठीक है ना, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा है। देखो पूरा का पूरा एकदम से ऐसा लग रहा है जिगजैग पैटर्न बना रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, ये 400 पॉइंट जो है इसी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बना सकता है तो सिर्फ स्कैल्पर है। अगर लंबी लंबी पोजीशन लेके बैठोगे ना तो लंबा लंबा कैपिटल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इधर पे देखो ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलो निफ्टी 50 का देखते हैं। निफ्टी 50 ने तो ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। ठीक है, चलो देखो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस 25,200 जो मैंने कल बताया हुआ था, और अगर 25,200 क्रॉस करे तो 25,300 आपका नया टारगेट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन नीचे की ओर जो सपोर्ट है 25,073 का है यहाँ पास, और दूसरा सपोर्ट है 24,957। ठीक है, और अगर तीसरा देखोगे तो 24,857 का। लगभग जहां पे इसने आज क्लोजिंग दी हुई है उससे 100 पॉइंट नीचे आपके तीन जो सपोर्ट जोन है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कल एनालिसिस करके दिया हुआ था। 15 मिनट में देखोगे तो क्या बढ़िया मूव किया वो मार्केट। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा इरेज किया जाए। चलो दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे, इसको भी हटा देता हूँ। देखो इधर पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने कल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था वहां से आज आपको एक स्कैल्प करने का हीरो जीरो ट्रेड जरूर मिला होगा। लगभग 20 और 25 का जो प्रीमियम था वो इस वाले कैंडल पे, इस वाले पे। ठीक है, 200 को टच किया हुआ ये वाला जो कैंडल था, लगभग 150 पॉइंट का इकलौता कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा सा था, मैंने भी प्रॉफिट बुक किया। हालांकि यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कल दिया हुआ था, तो कल के वीडियो में देखना बिल्कुल एज इट इज यहीं से मूवमेंट ही आया हुआ था। ठीक है, और देखो अगर कल ब्रेक करते तो 25,200 आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, और दूसरा 25,300। अगर नीचे आता है तो फिर नीचे देखोगे तो 25,073 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। 24,957 और 24,857 नीचे की ओर तीन आपको सपोर्ट देखने को निफ्टी 50 में मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए मिड कैप निफ्टी के देखते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में अगर दोस्तों देखोगे तो ये जो आपका लेवल है 13,120 130, ठीक है ना, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, देखो 4-5 दिन से ना, लगभग देखोगे 6 दिन से कैंडल ब्रेक नहीं हो रहा, इस वाली लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखो नीचे की ओर जो सपोर्ट है 13,028 का है, और दूसरा जो सपोर्ट है 12,990 का है।
और इसके नीचे फिर तीसरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 12,898 का। ठीक है। अगर ऊपर की ओर देखोगे रेजिस्टेंस जो है आपका, तो 13,119 है, और 13,200 आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। तो नीचे की ओर सपोर्ट देखो 13,028, 13,989 और 12,898। ये दो रेजिस्टेंस नीचे की ओर, सॉरी सपोर्ट है, बार बार रेजिस्टेंस निकल रहा है, सपोर्ट है नीचे की ओर। ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर है 13,119 और 13,200 का। चलो फिर निफ्टी का देखते हैं। फिर निफ्टी में तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये भी हो सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, हालांकि ऑल टाइम हाई अभी काफी दूर है। ठीक है ना, 500 पॉइंट अभी दूर है। चल इधर पे अगर देखोगे तो पहला रेजिस्टेंस 23,740 का है यहाँ पे। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,847। ठीक है। लगभग जहां पे क्लोजिंग दिया है उससे 70-80 पॉइंट ऊपर, और फिर 180 पॉइंट ऊपर। अगर नीचे सपोर्ट देखोगे तो 23,482 और 23,420। ठीक है। और 23,250 नीचे की ओर ये सपोर्ट है, जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो देखा होगा आपने, और जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको दिया हुआ था ना, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, उसको ड्रॉ करो और देखो क्या मार्केट ने एज इट इज बिहेव किया या फिर नहीं किया हुआ। ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ही ऐसे ट्रेड कर रहा है एक ही जोन पे। लेकिन जब इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, खास तौर पे बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में अगर वनडे में देखोगे तो इसको जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर दूं, देखो जो ये एरिया है ना, इतना, इतने को जब ब्रेक करके निकलेगा, चाहे ये ऊपर ब्रेक कर दे चाहे नीचे ब्रेक कर दे, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर इसको ब्रेक कर तो डायरेक्ट यहीं तक आएगा, 49,600 700 की तरफ। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाता है तो फिर आपका देखोगे तो 52,500 लगभग जहां पे अभी है, वहां से देखोगे तो 1500 पॉइंट आपको ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये एक दिन दो दिन किसी भी दिन में हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है तो हजार हजार पॉइंट ऊपर चला जाता है। ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन का मार्केट एनालिसिस साथ में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे ट्रेड करते रहिए।